ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैंटिलीवर देखा था, कैंटिलीवर में एक्चुअली लोड कैसे लगता है ये हमने देखा था 1.2 मीटर के बीम के लिए, दैट इज 1.2 मीटर बीम 0.6 और लास्ट में अपना जो ये नहीं है, यानी क्या नहीं है, बीम नहीं है, उसके लिए अपने ये लोडिंग निकाली थी। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब कुछ रामायण जो भी है मैंने आपको बता दिया था। ओके, सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, एसएफडी बीएमडी सॉल्व करेंगे, और एसएफडी बीएमडी सॉल्व करने के पहले सबसे अपन देख लेंगे सबसे पहले कि ये नेचर यानी बेंडिंग नेचर इसका किस तरह था और क्या आता, यानी बीम बेंड कैसे होता वगैरह, और बेंड होगा तो उसके लिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये हम डिफ्लेक्शन के इसमें चैप्टर में ये इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे, यानी डिफ्लेक्शन चैप्टर में हम सेम बीम सॉल्व करके देखेंगे कि कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है करके। ओके, तो यानी ये अभी इस तरह का बीम है, आप इस तरह का बीम है, ओके 1.2 मीटर का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा और यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन रहेगा, डल डिफ्लेक्शन, यानी ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, यानी सपोज दैट इज सी पॉइंट, तो ये सी डैश पे चले आएगा, सी पॉइंट सी डैश पे चले आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यहाँ पे बीच में थोड़ा कम डिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रहेगा। डिफ्लेक्शन क्यों रहेगा? क्योंकि कोई भी अगर ओवरहैंग थिंग है तो वहां पे डिफ्लेक्शन आने के चांसेस रहते हैं, और अलाउएबल डिफ्लेक्शंस भी अपने आईएस कोड, जो अपना आईएस कोड रहता है यानी कोड रहता है, वो कोड के लिए एक अलाउएबल डिफ्लेक्शन भी अपना रहता है, 20 mm अलाउएबल डिफ्लेक्शन अपना एक रहता है, वो अपने को आरसीसी में सीखना है, फिर से अपन सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी हम ये डिफ्लेक्शन वगैरह क्यों आएगा, कैसे आएगा, तो ये अपने को कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो भी लोड है कि लोड की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा और इसकी सेल्फ वेट की वजह से आएगा। सेल्फ वेट के बारे में अभी हम सॉलिड मैकेनिक्स में नहीं सीख रहे, फॉर्म में नहीं सीख रहे। ओके, अभी नहीं सीख रहे, वो बाद में सीखेंगे अपन। ओके, सो अभी हम क्या सीख रहे हैं, तो अभी हम सीख रहे हैं एसएफडी बीएमडी। और क्यों एसएफडी बीएमडी सीख रहे हैं कि कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा तो कितना डिफ्लेक्ट होगा इसके लिए। ओके, सो और कितने वो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए मुझे बाद में कौन सा सेक्शन कितना प्रोवाइड करना है वो मुझे बेंडिंग मोमेंट से पता चलेंगे, इसलिए मुझे बेंडिंग मोमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे शेयर फोर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ फर्स्टली यहाँ पे कितने रिएक्शंस रहते हैं फिक्स पे मेरे 3 रिएक्शंस रहते हैं। there are the 3 reactions, okay, vertical, moment and horizontal. Okay, there are 3 reactions, mr, vr, hr. h नहीं है, horizontal force नहीं है, that's why कुछ horizontal force दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा, that's why we neglect this। तो बचे कितने? 2। कौन से 2 बचे? एक मोमेंट और एक वर्टिकल। सो गाइस, सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ एसएफडी बीएमडी, draw SFD BMD for the beam, draw SFD BMD for the beam, okay, this beam। इसके नीचे आप जगह छोड़ दो, काय के लिए? आपके इसके लिए, डायग्राम के लिए। नेक्स्ट पेज पे आप डायरेक्टली रिएक्शन कैलकुलेशन से फर्स्ट स्टेप से आप चालू कर दो, स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1 मिनट। इंक थोड़ा फेंट आ रही है क्योंकि इंक नहीं है। स्टेप नंबर 1, रिएक्शन कैलकुलेशन। अगेन ब्लर, प्लीज रिजॉइन कर लो संतोष प्लीज। बाकी सबको ब्लर है गाइस? हाँ, संतोष रिजॉइन कर लो प्लीज। सो रिएक्शन कैलकुलेशन, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 भी आप कर सकते हैं और मोमेंट भी कर सकते हैं। ओके, रिएक्शन कैलकुलेशन यहाँ पे आप वर्टिकल भी पहले कर सकते हैं, जो कि आपको रिएक्शन कैलकुलेशन यहाँ पे मोमेंट सबसे पहले लेना है। कहाँ पे? ऐसा सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो यहाँ पे आप शेयर फोर्स यानी सॉरी वर्टिकल फोर्स भी आप पहले ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कहाँ पे आपको ये लेना है, मोमेंट पहले लेना है रिएक्शन कैलकुलेशन में? सिंपली सपोर्ट में, सिंपली सपोर्ट और आएंगे, सबसे पहले आप मोमेंट लेना है, तो मैं पहले वर्टिकल फोर्स लेता हूँ।
ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। ओके, सो देखो गाइस, दिस इज 0.6, दिस इज 0.6। 0.6 के लिए ये इंटेंसिटी है। ओके, पहला क्या है, ट्रायंगुलर लोड है, यूनिफॉर्मली वैरिंग है। सो और ये मैं वी ए पकड़ता, एम ए पकड़ता। ओके, वी ए एंड एम ए। सो ऊपर कौन जा रहा, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव है, वी ए ऊपर जा रहा। नीचे कौन आ रहा, ट्रायंगुलर लोड नीचे आ रहा। लोड यानी क्या होगा, ट्रायंगुलर लोड क्या होगा, उसका एरिया यानी लोड हो जाता। लोडिंग डायग्राम का एरिया यानी लोड। ओके, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर, यूनिट इट इज किलो न्यूटन पर मीटर। सो ट्रायंगुलर डायग्राम का एरिया, लोडिंग डायग्राम का एरिया यानी उसका लोड। सो हाफ ऑफ बेस 0.6 है इनटू हाइट 3.45, दैट इज योर लोड। एरिया यानी क्या हो गया, लोड। ओके, अगेन माइनस क्या आ रहा, डब्बा। डब्बा यानी रेक्टेंगुलर यानी यूडीएल। ओके, यानी क्या है ये, यूडीएल। सो यूडीएल का लोडिंग यानी हाफ ऑफ, अगेन हाफ ऑफ रहेगा क्या, नहीं, बेस इनटू हाइट। सो दैट्स व्हाई माइनस 0.6 into 8.625 is equals to 0. So what is VA? VA क्या कर लोगे आप, इसको इधर लेके चले जाओगे, ये प्लस में हो जाएगा, तो VA is equals to आपको मिल जाएगा। What is VA? संतोष आधा क्लियर आएगा, निकालो गाइस VA तब तक। सर क्लिअर दिसत नाही सर, काय प्रॉब्लेम आहे काय माहिती। नाही, परत रिजॉइन कर एकदा। वन मिनिट। ओके, 4.14 बोल रहा है। इन दोनों की सीधे सीधा एडिशन होगी, इसकी और इसकी एडिशन होगी। हाउ मच, 4.14। 4.14 4.14 या 6.1 प्लस माना जाएगा। हाफ ऑफ 0.6 इंटू 3.45 प्लस 0.6 इंटू 8 पॉइंट, ये इस तरह हो। सिक्स पॉइंट समथिंग आने को ना आंसर करेक्ट है। हाउ मच, सीधे सीधे सिंपल है। माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा ना, उधर साइड ये माइनस में है ना, उधर चले गया तो प्लस हो जाएगा ना। 6.21 ओके, प्लस में चले जाएगा ना। ये देखो, ये माइनस, ये प्लस में है, ये ऊपर जा रहा प्लस में है, ये नीचे आ रहे माइनस में, इसलिए माइनस में लिखा। इज इक्वल टू 0 है, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 है ना। सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 बोलो या फिर वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 बोलो, सेम है, बोथ आर द सेम। तो उधर चले जाने के बाद क्या होगा, प्लस में जा रहा ना, तो उधर चले जाने के बाद प्लस में जा रहा करके प्लस में वैल्यू वी इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी 6.21 किलो न्यूटन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.21 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, इट इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव। सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज टू कैलकुलेटिंग रिएक्शन। ओके,
तो देखो अभी यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सिंपली सपोर्ट में हमारा क्या लेता था कि सपोर्ट पे कोई मोमेंट रिएक्शन नहीं लेता था, यानी सिंपली सपोर्ट में जो भी हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट अपना मोमेंट कैरी नहीं करता, लेकिन ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे मोमेंट ये रिएक्ट करता है, तो ये एमए भी आएगा। एमए अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लगाया, तो उसका भी एक रीजन है। एमए इट इज रिएक्शन, उसको मैं एमआर भी बोल सकता हूं। ओके, तो उसका क्या रीजन है, आपका जो बीम है वो इस तरह डिफ्लेक्ट हो रहा, लोडिंग इसका इस तरह आ रहा, क्लॉकवाइज आ रहा, मोमेंट जो भी आ रहा वो क्लॉकवाइज आ रहा, तो ऑब्वियसली है ये जो रिएक्शन है ये क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई आई टेक दिस एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। ओके, क्यों, क्योंकि जो एक्टिंग लोड है वो क्या आ रहा, आपका क्लॉकवाइज दे रहा वो मोमेंट, इसलिए रिएक्टिंग फोर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज ही रहने को ना। ओके, सो ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट गाइस, सो अभी देखो, अभी मैं क्या पकड़ूंगा, यहां से पकड़ूंगा। ओके, यहां से मैं पकड़ूंगा, तो पहला क्या है, डब्बा। सो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले डायग्रामेटिकली बताता एक एक। ओके, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, एक एक को ऐड करने वाला, जो कि हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो 8 पॉइंट, ये कितना है 8.625, ये इसका लोडिंग इंटेंसिटी है। ओके, और कितना मीटर है 0.6, और ये भी कितना यहाँ से 0.6। ओके, सो अभी यहाँ एक्ट कहाँ पे हो रहा है, इसके सीजी पे एक्ट हो रहा है, सीजी पे। तो सीजी पे क्या एक्ट होगा, 8.625 इंटू 0.6 एक्ट होगा। 0.6 क्यों, लोडिंग यानी क्या, लोडिंग का एरिया यानी लोडिंग है, और एक्टिंग कहां पे होगा, सीजी, सीजी यानी क्या 0.6/2, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव ना, सो दैट्स व्हाई 8.625 इंटू 0.6, ये क्या हो गया, लोड हो गया, क्या हो गया, लोड। और ए से ले रहे ना, ए से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये पहले 0.6 प्लस 0.6/2 इंटू, सॉरी, इंटू लोड इंटू डिस्टेंस यानी मोमेंट। सो लोड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इट इज 0.6 प्लस 0.6/2, ये वाला 0.6 प्लस 0.6/2 यानी मोमेंट हो गया। समझा, यहाँ पे कोई दिक्कत मोमेंट के लिए, मैं फिर से बता रहा, यूडीएल है, यूडीएल यानी डब्बा लोडिंग, डब्बा लोडिंग का एरिया यानी उसका लोड, वो कहां पे एक्ट हो रहा, सीजी पे एक्ट हो रहा, तो उसका सीजी यानी कहां पे होगा, L/2, और वो कहां से देख रहे, ए से देख रहे, करके 0.6 प्लस 0.6/2। ओके, प्लस अभी दूसरा वाला देखते हैं, यहां पे ही क्या आ रहा, आपका ट्रायंगुलर लोडिंग आ रहा, उसकी इंटेंसिटी यहां पे कितनी है 3.45 है, 3.45 है। तो अभी भी यहां पे भी इसका लोड जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका एरिया रहेगा। ओके, और वो कहां पे एक्ट होगा, उसके सीजी पे, ये सीजी है, तो हमेशा सीजी यहां से 1/3 ट्रायंगल का, और यहां से 2/3 ऑफ एल। गलत है सही है, मुझे मैथ्स नहीं आता, गलत है सही है, 1/3 फ्रॉम 0 पॉइंट, 1/3 फ्रॉम क्रॉन पॉइंट, हाइट पॉइंट, एंड 2/3 फ्रॉम 0 पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट पकड़ सकते हैं आप। ओके, आप सबको ये पता होगा, ये इसी आपने बहुत बार देखा होगा कि यहां से 1/3 और यहां से ये 2/3, इसको ये इसी सुला दिया। ओके, ये तो यानी अपने को आने आता ही है, अब देखे बराबर अपन सीजी इसका समझ लेते हैं।
ओके, उसको ही क्या कर दिया, ऐसी कर दिया, तो ये 1/3 रहेगा और ये क्या रहेगा, 2/3 रहेगा. So what is L? L it is nothing but now 0.6 meter. Okay. And what is load? Load it is nothing but area. Area of loading diagram. So area क्या है? Half of base. What is base? 0.6 into 3.45. ओके, लोड. आप सीधे सीधा लोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना लोड है करके, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लिखा तो बेटर रहेगा. इनटू 2/3 of L. L it is 0.6 plus MA it is equals to 0. Sorry, माइनस. अब माइनस क्यू, माइनस MA क्यू. ए पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज प्लस ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज माइनस. दैट्स MA माइनस. सो MA मेरा उधर चले जाएगा और ये पूरा प्लस में रहेगा, तो MA का भी एक आंसर मिल जाएगा मुझे. ओके, बताओ. यहाँ पे लिख लो लोड, ये लिख लो डिस्टेंस. Load into distance, it is nothing but a moment. हाँ, how much? 1 point, हाँ, 5, 1.3455. We can say it is 1.35 kilonewton into meter. Okay, is it okay? MA. Okay. Now we move to the SFD, guys. SFD calculation. So मैं अभी आपको ये रिएक्शंस निकल गया डायरेक्टली एसएफडी में, यहाँ से बोर्ड से आपको डायरेक्टली बताता है. ये मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एसएफडी कैलकुलेशन भी लिखना है. प्लीज आप जल्दी इसको फोटो तो भी आप क्लिक कर लो, यानी स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर लिख लो. शेयर फोर्स कैलकुलेशन. सबसे पहले मैं लेफ्ट टू राइट ही जाऊंगा. सो लेफ्ट मेरा मुझे कितना ऊपर जाना है, सबसे पहले 0. एसएफडी यहाँ पे देख लो एक बार, एकदम इजीली डायग्राम से ही पता चल जाता है, आपने को कुछ और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, आराम से ही इससे ही अपने को पता चल जाता. हो गया लिख के? यस, ओके. प्लीज सी दिस. वी ऊपर लेके जा रहा, पहले 0, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड वी ऊपर लेके जा रहा. कितना ऊपर लेके जा रहा? 6.21 किलो न्यूटन ऊपर लेके जा रहा. आफ्टर दैट कौन सा डिग्री लोड है? 1 डिग्री लोड है, तो एसएफडी 2 डिग्री, बीएमडी 3 डिग्री. ओके, सो कहां तक? यहां तक. सो कितना माइनस आएगा? दिस एरिया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. फिर कितना माइनस आएगा? 6.21 हाफ ऑफ 0.6 इंटू 3.45. 6.21 माइनस half of 0.6 into 3.45, 2.76. okay. नो गलत है, 2.76 नहीं आला भाई. हाफ ऑफ 0.6 into 3.45 कितना आ रहा? निकालो भाई. 6.21 minus half of 0.6, this 0.6 into that intensity. $5.91. Is it okay? 5.91. ओके, राहू शकते 5.91.
ओके देखो कैसे 5.117 ಮಾಡತಾ है लोग ये क्या करता है तू 0.6 इंटू 3.45 करना 5.175 5.175 मैं फिर से बता रहा दिस माइनस दिस एरिया एरिया यानी क्या है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हाइट इंटेंसिटी लेना पड़ेगा ना तुमको ओके इसने इंटेंसिटी ही नहीं ली दैट सोनल एंड खुशाल सेम आंसर 5.175 सो 5.17 ऑल्सो आप लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है अब देखो अब स्टोरी देखो स्टोरी क्या है कि यहाँ पे 0 लोडिंग है एंड पे और यहाँ पे 3.45 लोडिंग है तो जहाँ पे लोडिंग ही नहीं है वहां पे एसएफडी रिड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि तो जहाँ पे मैक्सिमम लोडिंग है वहां पे एसएफडी कुछ इस तरह लोडिंग होगा यानी ये होगा तो यहाँ पे इस तरह का कर्व बनेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा स्लोप इट इज इक्वल टू 0 थीटा इट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे थीटा मैक्सिमम रहेगा ओके फिर से बता रहा मैं थीटा क्यों 0 क्योंकि लोडिंग में 0 से स्टार्ट हो रहा दैट्स वाई 0 स्लोप लोडिंग मैक्सिमम स्लोप ओके सो दैट इज 5 पॉइंट कितना है ये 5.17 5.17 दैट इज 2 डिग्री पॉजिटिव में ये क्या है एसएफडी आपकी पॉजिटिव में है ओके तो मैं इधर कैलकुलेशन लिख के दे देता इसका एकदम इजी है कोई भी ये करने की जरूरत नहीं है अपने को यानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कैंटिलीवर बीम इट इज वेरी इजियर देन सिंपली सपोर्टेड बीम Step number 2 SFD calculation. A shear force at just left of A 0 left 0 right V B लिखो फटाफट SF at just right of A VA यानी 6.21 किलो न्यूटन C SF at just नहीं SF at C जस्ट नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट लोड नहीं है यूवीएल सो एसएफ एट सी वीए ऊपर लेके जा रहा माइनस हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट दैट इज 5.17 वीए की वैल्यू आप डाल सकते हैं 6.21 ओके देन एसएफ एट डी बिंदास 0 लिख लो फ्री एंड 0 बिंदास 0 लिख सकते हैं आप 0 कैसी उसका भी कैलकुलेशन अपन यहाँ पे लिखते हैं 6.21 माइनस हाफ ऑफ 0.6 इंटू 3.45 इसको आप ये कैलकुलेशन को डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 5.17 माइनस इसका एरिया यानी क्या होता बी इंटू डी हाँ बी इंटू एच भी बोल सकते हैं बी इंटू एच so b it is 0.6 h it is 8.625 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होता है 0 कर दो बाबा ओके सो दैट्स व्हाई ये अभी इस तरह बनेगा 0 1 मिनट पॉजिटिव ओके तो इस तरह की क्या हो गई एसएफ डी दैट इज 1 डिग्री ये 0 डिग्री लोडिंग है तो 1 डिग्री एसएफ डी रहेंगे 0 डिग्री लोडिंग दैट्स व्हाई 1 डिग्री एसएफ डी रहेंगे एसएफ एट बी ए ना सॉरी
बी यानी सी, यहाँ पे ये ऐसा पार्ट बी है। ओके, मैंने गलती से सी लिख लिया वहां पर, ऐसा पार्ट बी एंड दिस ऐसा पार्ट सी, इट इज 0। ओके, ओके, सो नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट, स्टेप नंबर 3। यहाँ पे ऐसा 0 पॉइंट आएगा क्या? नहीं है, आएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन है लेकिन वो सामने देखेंगे अपन। SF एट 0 भी आएगा, ये वाले इस पे भी इस तरह के क्वेश्चन भी है, लेकिन यहाँ अभी नहीं है। ओके, वो वाले क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। तो थर्ड स्टेप, BMD कैलकुलेशन। ओके, यहाँ पे SFD कैलकुलेशन में मैंने साइन कन्वेंशन अभी नहीं लिखा क्योंकि आपको याद होगा करके मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। यहाँ पे साइन कन्वेंशन, हंसाने वाले पॉजिटिव, ओके, रुलाने वाले नेगेटिव, यानी जो नीचे लेके आ रहे वो नेगेटिव, जो ऊपर लेके जा रहे वो पॉजिटिव। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में मैं फ्री एंड से आऊंगा यहाँ से, उसका रीजन भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ए पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट सी 0, फ्री एंड 0, सीधी सीधी बात 0, फ्री एंड में 0, इसके इधर कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, दैट्स व्हाई 0। बेंडिंग मोमेंट एट बी, पॉइंट 6 मीटर है, 8.625 है, सेंटर पे लोड लगता P और CG इसका L/2 है। ओके, B पे मोमेंट लेगा तो ये B और ये C। सो क्या होगा फिर? पहले एरिया, एरिया इट इज 0.6 इंटू 8.625 इंटू CG 0.6/2। सिंपल, नीचे लेके आ रहा दैट्स वाई माइनस, नीचे लेके आ रहा दैट्स वाई क्या है? माइनस। रूल आने वाले नेगेटिव। ओके, कैंटिलीवर बीम रोने वाले ही रहते हैं, दैट्स वाई नेगेटिव ही आता है। बताओ, वन पॉइंट 5525, इट्स ओके, 55 पे खत्म करते हैं, माइनस किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? यहां से इधर देख रहा मैं, सी पे 0, बी पे मुझे ये सेक्शन दिखेगा, यही सेक्शन देखा मैंने। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ तक ही सिर्फ सिर्फ मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये सेक्शन दिखा और माइनस में मैंने लिख लिया, नीचे लेके आ रहा दैट्स व्हाई माइनस। ओके, नो डाउट। सी, बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट ए पे लेफ्ट ऑफ ए और राइट ऑफ ए लिखना पड़ेगा, तो राइट ऑफ ए लिखो, बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट राइट, बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट राइट ऑफ ए, बाय जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट, कपल आ रहा, कपल जब भी आएगा मोमेंट में, जब आपको जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट लेना है। ओके, सो जस्ट राइट यानी क्या हो रहा? कपल की इधर दिख रहा मैं, यानी ये पूरा का पूरा दिख रहा मुझे, इस तरह की डायग्राम दिख रही है मुझे। एट 8.625, 3.45। ओके, सो ये नीचे लेके आ रहा। ओके, सो यहां पे क्या हो रहा? नीचे लेके आ रहा, दैट्स वाई माइनस, माइनस सबसे पहले उधर वाला लेंगे, हाफ ऑफ 0.6 इंटू 8.625 इंटू, यहां से ये 0.6 है और ये यहाँ पे कहां पे एक्ट हो रहा? 0.6/2 पे एक्ट हो रहा, सो 0.6 प्लस 0.6/2,
अगेन माइनस, सॉरी यहाँ पे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस इंटू हाइट होना। यहाँ पे हाफ ऑफ ट्राइंगल है, दूसरा हाफ ऑफ बेस इंटू 3.45 हाइट इंटू ये डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, 2/3 ऑफ 0.6। ऑब्वियसली है ये जो है, ये कैलकुलेशन आपने थोड़ी देर पहले किया है, फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। ये माइनस में आएगा, माइनस कितना आएगा, एमए कितना था, 1.35, तो यही कैलकुलेशन आएगा 1.35। प्लीज एक बार करके देखो, लगे ये 6.6 नहीं है, 0.6 है, 2/3 ऑफ 0.6। एक बार आप फिर से करके देखो, लगे बस 2 मिनट रहा है, 2 मिनट में बैच खत्म हो जाती, ज्यादा लेट हो गया। बताओ, क्या है आंसर, जल्दी। हा सांग ना काय आलं, मग तू इथे चुकवलेलं आहे जेव्हा कॅल्क्युलेशन केलं तेव्हा। एम ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ए गाइस, अचल, सोनल, संतोष, खुशाल, क्या वैल्यू है, -1.35, ओके। -1.35 आले त्यांची वैल्यू, -1.35। मेरे हिसाब से तो ज्यादा आने को ना था, -1.35 आपका कुछ तो भी कैलकुलेशन एरर है, ये में तो कॅल्सी हा कॅल्सी ईएससी मध्ये वैलिड नहीं है, नवीन वाला कॅल्सी। दैट इज 0.6 प्लस 0.6/2 है ना, नो 0.9, 0.3 होईल ना, हाँ 2/3 इट इज 0.666667, तो ये तो भी आप 2/3 ले सकते हैं, 0.6, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा मेरा तो, 5.0 गलत आ रहा है आंसर। देखो ये माइनस है, ये सबसे पहली वैल्यू ये माइनस है, माइनस, ओके। अगेन ये माइनस, दोनों माइनस है, 0.6 इंटू 8.6 इंटू 0.9, मैंने डायरेक्टली 0.9 लिया, आप ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा ले सकते हैं, पूरा ब्रैकेट में। अगेन हाफ ऑफ 0.6 इंटू 3.45 इंटू 2/3 ऑफ 0.6, 2/3 ऑफ 0.6,
दैट इज 5 पॉइंट, तुम्हारा जो आंसर है वो -5.071 आने को ना, 5.071, ओके 5.071। तो ये भी 5.071 ही है फिर आपने तभी, क्योंकि तभी आपने सेम कैलकुलेशन किया था। यांचं कुठेतरी चुकत आहे, 5.57 म्हणताय आता काय देवा काय, हे बघा कॅल्सी मध्ये बघा कसं टाकायचं, -0.6 इंटू 8.625, ओके 8.625 इंटू ब्रॅकेट 0.6 प्लस 0.6/2, डायरेक्टली लिहून टाका तसंच 0.6/2, ओके 0.6/2 म्हणजे 0.3, तसं तुम्ही 0.9 लिहिलं तर चालतेच, काही प्रश्न नाहीये. अगेन मायनस हाफ ऑफला तुम्ही 0.5 लिहू शकता, हाफ ऑफला तुम्ही 0.5 लिहू शकता, इंटू 3.45 इंटू पॉइंट इंटू 2/3 यानी 2/3, सीधा सीधा 2/3 डायरेक्टली लिखो, इंटू 0.6, so that is 5.071, okay 5.071, that is किलोन्यूटन इंटू मीटर। तो यही तुम्हारा ये रिएक्शन भी है, जो रिएक्शन की वैल्यू तभी तुम्हारी गलत हुई 5.071। ये क्या आ रही तुम्हारी, क्लॉकवाइज रिएक्शन आ रही, ओके क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा तुम्हारा, एक्टिंग मोमेंट है ये, एक्टिंग मोमेंट कितना आ रहा 5.071। तो ऑब्वियसली ये रिएक्टिंग मोमेंट दैट इज एम ए, रिएक्टिंग मोमेंट सेम रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ओके जितना एक्टिंग मोमेंट आएगा उतना ही रिएक्टिंग मोमेंट लगेगा 5.071। सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे लिख सकते, यानी मैं डी पॉइंट लिखता, इधर लिखता बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0? एक्टिव मोमेंट उतना ही रिएक्टिंग मोमेंट, यानी 5.ma माइनस 5.071, तो ma कितना है 5.071, पॉजिटिव है यानी 0, ओके। सो यहाँ पे कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम कैसे आएंगी, ये डी पॉइंट है, इसके बाद वाला नीचे जगह नहीं थी करके मैंने ऊपर लिख लिया, और ये भी आप ऊपर लिख यानी उसके नीचे लिख लिया, एक्टिंग मोमेंट आपका कितना इतना है, वही रिएक्टिंग मोमेंट रहने को, ओके। सो दैट्स व्हाई अभी देखो, अभी यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ से 0, बी पे कितना है, बी पे आपका 1.55 किलो न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज 2 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री में है और ये 3 डिग्री गाइस, दैट इज 3 डिग्री। यहाँ पे मैक्सिमम लोड, यहाँ पे नियर अबाउटली 0 लोड, बिकॉज ऑफ 0 लोडिंग 0 लोड, तो यहाँ पे थीटा जो रहेगा ये थीटा इट इज इक्वल टू 0 रहेगा, ओके इसका रीजन 0 लोडिंग, ओके। सो इस तरह का कुछ तो भी आएगा आपका, ये माइनस 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 माइनस, ओके दैट इज 3 डिग्री। ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 3 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 2 डिग्री नेगेटिव। तो ये वैल्यू कितनी आएंगी, -5.071, और ये +0 होके एमए होके 0, इसलिए वर्टिकल लाइन, ये राइट वाली वैल्यू और ये लेफ्ट वाली वैल्यू, ओके दैट इज बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, खत्म। टुडेस लेक्चर इज ओवर, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ मोमेंट आपका जो रिएक्शन कैलकुलेशन है वो मोमेंट का कैलकुलेशन आपका रॉन्ग है। रिएक्शन कैलकुलेशन में आप जो वैल्यू है 1.33 1.35 नहीं है, ये वैल्यू लिख लो 5.071, वो कैलकुलेशन आपका रॉन्ग है, ओके ओके।
ओके गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।